हरियाणा सरकार में इन दिनों दो ऐसी राजसी ठाट-बाट वाली कोठियों की चर्चा है जिनमें एक बार जो मंत्री रहा फिर वो दोबारा से सत्ता में नहीं आया। इनमें से एक कोठी तो ऐसी है जिसमें डर कर कोई भी मंत्री उसे लेने को तैयार नहीं, जबकि दूसरी कोठी में रहकर डिप्टी सीएम रहे नेता की चुनावों में जमानत तक जब्त हो गई। तो चलिए हम आपको इन दोनों कोठियों के इतिहास से रूबरू करवाते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय कपूर और आप देख रहे हैं सिटी मेल न्यूज। चंडीगढ़ के सेक्टर 2 की कोठी नंबर 48 और सेक्टर 7 की कोठी नंबर 78, ये दोनों ऐसी शानदार कोठियां हैं जिन्हें देखकर किसी का भी मन वहां रहने को ललचा जाए, लेकिन जब इनका इतिहास सुनते और जांचते हैं तो वहां फटकने को भी तैयार नहीं होते। इन कोठियों में जो भी मंत्री रहा वो दोबारा से सत्ता में नहीं आया। हालांकि इनमें से एक कोठी में वास्तु के हिसाब से कई उपाय भी किए गए, लेकिन मजे की बात है कि आज भी इस कोठी से अपशुगन जुड़ा हुआ है। फिलहाल इस कोठी को लेने को कोई भी मंत्री तैयार नहीं, इसे अब प्रशासनिक अधिकारियों के हवाले कर दिया गया है। यहां हम बात कर रहे हैं सेक्टर 7 की कोठी नंबर 78 की। 2014 में जब कृष्णलाल पवार चुनाव जीत कर आए तब उन्हें यह कोठी बतौर मंत्री अलॉट की गई, लेकिन 2019 में पवार चुनाव हार गए। पवार से पहले 2005 में यह कोठी कांग्रेस के कार्यकाल के मंत्री फूलचंद मुलाना के पास थी, लेकिन 2019 में वो भी चुनाव हार गए। दरअसल इस कोठी का पुराना इतिहास है। इसमें सुषमा स्वराज से लेकर करतार देवी तक रही, मगर फिर वो दोबारा चुनाव नहीं जीते। हालांकि सुषमा स्वराज ने हरियाणा की राजनीति को छोड़कर दिल्ली को अपना लिया और वहां की सीएम रही और फिर राष्ट्रीय राजनीति में अपने पैर जमा लिए। मगर हरियाणा की राजनीति को देखें तो जो मंत्री एक बार इस कोठी में रहा उसे चुनावी राजनीति में तमाम झटके झेलने पड़े। बहादुर सिंह और रामविलास शर्मा भी इसी कड़ी में शामिल रहे, वो भी इस कोठी में रहे, मगर उदाहरण आपके सामने है कि उन्हें राजनीतिक तौर पर तमाम झटके ही मिले। इनमें से रामविलास शर्मा की राजनीति तो अब लुप्त हो गई है। हाल के विधानसभा चुनाव में उन्हें टिकट नहीं मिली और जब उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहा तो उन्हें बीजेपी ने ऐसा झटका दिया कि वो रोने को मजबूर हो गए। अब बात करेंगे सेक्टर 2 की कोठी नंबर 48 की, जो कि अपने मालिकों को बड़े बड़े झटके देती रही। तत्कालीन चौटाला सरकार में मंत्री रहे धीरपाल सिंह को भी ये कोठी अलॉट हुई, लेकिन सूरत हाल ये रहा कि उन्होंने 5 साल तो मंत्री पद का पूरा लुत्फ उठाया। 1999 से लेकर 2005 तक उन्होंने इस कोठी का पूरा मजा भी लिया, लेकिन इसके बाद अगले चुनाव में वो हार गए। इसके बाद जब कांग्रेस की सत्ता आई तो ये कोठी तब के वित्त मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह को अलॉट हुई, लेकिन जिस प्रकार से इस कोठी का इतिहास रहा उसने उसे फिर से दोहराया। चौधरी वीरेंद्र सिंह 2009 के चुनाव में हार गए और उचाना कला से उन्हें चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने शिकस्त दी। हालांकि कांग्रेस 2009 के चुनावों में जीतकर सत्ता में तो आ गई, लेकिन अफसोस कि चौधरी वीरेंद्र सिंह को घर बैठना पड़ा। 2009 के बाद दोबारा बनी कांग्रेस सरकार में ये कोठी हैवीवेट मंत्री रणदीप सिंह सुरजेवाला को मिली। सुरजेवाला पूरे 5 साल इस कोठी में रहे। आरामदायक तरीके से उन्होंने मजे भी लिए, लेकिन 2014 में जब सुरजेवाला दोबारा जीते तो उनकी सरकार सत्ता से बाहर हो गई। 2014 में कांग्रेस के विदा होते ही बीजेपी सरकार सत्ता में आई, तब यह कोठी सरकार के ताकतवर मंत्री कैप्टन अभिमन्यु को दी गई, मगर इतिहास ने खुद को दोहराया और कैप्टन अभिमन्यु उसके बाद से लगातार चुनावी राजनीति में पिछड़ते चले गए। हाल के चुनावों में भी बीजेपी के सत्ता में आने के बावजूद उन्हें हार का सामना करना पड़ा। मजे की बात तो यह है कि इस कोठी का इतिहास जानते हुए भी बीजेपी के साथ गठबंधन में सत्ता में आने वाले जजपा नेता और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने खुद ये कोठी अपने लिए अलॉट करा ली, लेकिन आज उनका हाल सबके सामने है। इन चुनावों में जीतना तो दूर की बात, वो अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए। दुष्यंत चौटाला से गठबंधन टूटने के बाद जब ये कोठी खाली हुई तो फिर सुभाष सुधा को बतौर मंत्री ये कोठी दी गई, लेकिन सुभाष सुधा इस बार चुनाव हार गए और अब वो खाली घर बैठने के लिए मजबूर हैं। फिलहाल ये कोठी बीजेपी विधायक और विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण को अलॉट की गई है,
देखना अब यह है कि क्या ये कोठी अपना इतिहास दोहराती है या फिर हरविंदर कल्याण और बीजेपी इस मिथ को तोड़ने में कामयाब रहते हैं।